हेलो बच्चों, एग्जाम्स आर नियर एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप ना अपना 100% दे रहे होंगे। बिल्कुल लास्ट टाइम के आसपास आके एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन का जो पिलर है दैट इज़ प्रैक्टिस या फिर प्रैक्टिस टेस्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसमें क्या होता है कि कुछ बच्चों ने जैसे ऐसे बोलते हैं कि मैंने अपनी मॉड्यूल तो मेरे से हो जाते हैं बट एक्चुअल पेपर में क्वेश्चंस नहीं हो पाते, और वाइस वर्सा। कोई बच्चा बोलता है मेरे से मॉड्यूल के क्वेश्चन तो नहीं होते और बहुत ही कम होते हैं, बट पीवाईक्यू मेरे से हो जाते हैं। ये ठीक है, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो यहाँ से हमें एक बात तो ये समझ में आती है कि अगर मान लिया किसी बच्चे के मेंस एग्जाम में इंस्टीट्यूट ए के अंदर मान लिया 170 मार्क्स कंसिस्टेंटली आ रहे हैं और किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में भी 170 आ रहे हैं, तो एक्चुअल एग्जाम में क्या होगा इट कैन नॉट बी सेड, बिकॉज हो सकता है कि अगर फर्स्ट वाला जो इंस्टीट्यूट है वो बच्चों को खुश रखने के लिए बहुत ही बिलो लेवल के क्वेश्चन कराए, तो 170 वाले बच्चे का हो सकता है कि एक्चुअल एग्जाम में जाके 110 मार्क्स आ जाए। एंड दूसरे वाला इंस्टीट्यूट वाला बच्चा ऐसा हो सकता है कि अच्छी प्रैक्टिस कराने के लिए, या फिर सबकी अपनी अपनी समझ होती है कि अगर हम टफ क्वेश्चन कराएंगे तो इजी क्वेश्चन तो हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि जिस बच्चे का रियल में पोटेंशियल 250 मार्क्स लाने का है वो 170 के आसपास उसके मार्क्स आके रुक जाते हैं। दोनों ही सिचुएशन घातक है। ठीक है, अब इसमें बच्चा कैसे जज करेगा? तो उसके लिए बेस्ट टूल ऑफ कोर्स पीवाईक्यू होता है। पीवाईक्यू इज नथिंग बट ए क्वेश्चन, जैसा प्रैक्टिस क्वेश्चन किसी भी एक्सरसाइज या डीपीपी के अंदर होते हैं वैसे ही पीवाईक्यू हैं। बट उनमें अंतर क्या है कि एक बेंचमार्किंग होते हैं, बच्चे को एक सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि अगर मेरे से पीवाई क्यों हो रहे हैं, बिकॉज इसी तरह के एक्चुअल क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जो इंस्टीट्यूट की बायसनेस है वो खत्म हो जाती है, मतलब उस तरह का मेरे दिमाग से चीज़ें हट जाती हैं। क्योंकि कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि उसे लगता है कि मेरे को थ्योरी सारी समझ में आती है बट एग्जाम में मेरे मार्क्स नहीं आ रहे जो मेरे इंस्टीट्यूट में लिए जा रहे हैं। एक्चुअल पीवाई में क्यू में उसके बहुत सारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो हमें तो एक्चुअल एग्जाम की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अच्छा, एक्चुअल एग्जाम में जो पीवाई क्यू आते हैं अलग अलग शिफ्ट में, ऑफकोर्स उसमें किसी में टफ भी आता है, किसी में कोई शिफ्ट थोड़ा सा रिलेटिवली ईजी भी होते हैं। तो वो सारा टेस्ट हमें पता होना चाहिए, दैट इज ए डिफरेंट इशू। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे ही जो क्वेश्चन या जो सारे ही टेस्ट लिए जा रहे हैं वो ईजियर साइड पे लिए जाएं या टफर साइड पे लिए जाए, दोनों ही बच्चे के लिए घातक है। अब जब बच्चा पीवाईक्यू करने चलता है मेंस का स्पेशली, तो वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि हर बच्चे की जो नीड है वो अलग अलग हो सकती है। एक बच्चा बोला चाहे कि मेरा कोर्स खत्म हो गया है बट मैं शिफ्ट वाइज देना चाहता हूँ, टफेस्ट शिफ्ट भी देना चाहता हूँ, ईजी भी देना, ईजीएस्ट शिफ्ट वाले पेपर भी देना चाहते हैं और मॉडरेट शिफ्ट वाले भी देना चाहते हैं, ताकि मेरे को लगे कि हर तरह के पेपर को कैसे हैंडल किया जाता है। एक बच्चा हो सकता है कि मैं तो अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरे को अभी और 20-25 दिन लगेंगे, मैं तो चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहा हूँ, तो मैं चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करना चाहता हूँ। अब चैप्टर वाइज इतने क्वेश्चन का इतना ज़्यादा वॉल्यूम है कि अगर कोई बच्चा अपने आप करना चालू करता है तो हो सकता है कि वो 4 दिन बाद गिव अप ही कर दे कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन करूँ कौन सा ना करूँ, मुझे समझ में ही नहीं आता। तो इतने सारे वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए टीम कंपटीशन आपके लिए पीवाईक्यू के डिफरेंट वेरिएशंस लेके आया है। फ्री एंड पेड रिसोर्सेज है हमारे पास। एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, वो पीवाईक्यू का टेस्ट भी लेना चाहता है, बट उसे लगता है कि यार इतने 10,000 क्वेश्चन तो मैं कर नहीं सकता, मेरे को तो ऑलरेडी मैं जो रैंक है वो 1000 के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो आई नीड के जो टफेस्ट क्वेश्चन है वो मैं छांट के करूँ ताकि मेरे को पीवाईक्यू के टफ लेवल कहाँ तक जाता है उसका एक आइडिया लग जाए। मतलब एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो बोले कि जनवरी तक तो मेरा कोर्स जैसे तैसे खत्म होगा, तो आई वांट कि जो पीवाईक्यू है उसमें जो इजी और मॉडरेट वाले आए हैं वो अगर कोई मेरे को छांट के दे दे तो मैं वो कर लूँ, टफ पोर्शन में ना जाऊं ताकि मैं डीमोरलाइज ना हूं। और इजी और मॉडरेट का जो पोर्शन है पेपर के अंदर वो मोर और लेस 80% के आसपास होता है अगर नॉर्मल पेपर है। अगर इजी पेपर है तो 90% क्रॉस करेगा, इजी और मॉडरेट क्वेश्चन मिला के। और वो बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत टफ अगर शिफ्ट है तो वो 60-70% से नीचे तो फिर भी नहीं आएगा। तो इसके अंदर अगर किसी ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, क्वेश्चन छांट के अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो 99 परसेंटाइल उसका आराम से आ जाएगा। तो जो इतने तरह के वेरिएशन हो गए कि कोई टफ करना चाहता है, कोई शिफ्ट वाइज करना चाहता है, कोई टॉपिक वाइज करना चाहता है, कुछ बच्चा ये भी देखना चाहते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए, हो सकता है कि उसका एक टॉपिक प्रॉब्लमेटिक हो, वो उसके साइकोलॉजिकल ये लग रहा हो कि इस टॉपिक में मैं क्या करूं, जबकि जब वो एक्चुअल पीवाईक्यू में देखे कि उससे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे गए। तो इस तरह की जो इंटेलिजेंसी है वो बच्चा अगर खुद करने बैठेगा तो उसके महीनों इसी चीज़ में निकल जाएंगे। ये जो अनप्रोडक्टिव वर्क है उसमें बच्चे को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टीम कंपटीशन आपके लिए बहुत सारे वेरिएशन लेके आया है, फ्री रिसोर्सेज एंड पेड रिसोर्सेज। इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बुक्स के बारे में आ जाते हैं। अच्छा, बुक्स ऑफ कोर्स कहने के लिए ये पेड है बट हमारे लिए इसमें कोई बचता नहीं है, क्योंकि जितनी भी प्रिंटिंग कॉस्ट और जो भेजने का कॉस्ट लगता है वो सारा कुछ मिला के जितना कॉस्ट होगा उतना ही हम यहाँ पे इसका कॉस्ट रखा हुआ है। तो इसमें बुक में भी हमारे पास 3 तरह की बुक है।
एक तो हो गया कि जिसको हम बोलते हैं मस्ट डू पीवाईक्यू, मतलब बच्चा ने अपना कोर्स लगभग खत्म कर लिया है या फिर खत्म करने वाला है, पीवाईक्यू अभी तक उसने किए नहीं है, तो वो जानना चाहता है कि ओवरऑल मेरे को पिक्चर मिल जाए, बट ऑफ कोर्स सारे क्वेश्चन वो नहीं कर सकता। तो टीम कॉम्पिटिशन ने क्या किया कि हर चैप्टर में लगभग 30-35 क्वेश्चन छांट छांट के जो एक पूरी ओवरव्यू देता है 19 से लेके 25 के क्वेश्चनों का, ये ठीक है, उसको एक बुक में रखा है, सॉरी 21 से लेके 25 तक के क्वेश्चनों का उसका एक ओवरव्यू, ताकि उसको मिल जाए हर चैप्टर में। तो उसके लिए सेलेक्टेड पीवाईक्यू यहां पे दिए गए, ये उन बच्चों के लिए जिनके पास टाइम की अवेलेबिलिटी कम है और वो पहले यहां से करेगा और फर्स्ट मेंस के बाद वो फिर पूरे पीवाईक्यू कर सकता है बचे हुए। तो ये वो बच्चे हो गए कि जो बिल्कुल पीवाईक्यू, ऐसा भी नहीं कि टाइम बचा नहीं है सारे करने का और छोड़ के भी नहीं जाना चाहते, तो उन तरह के बच्चों के लिए ये वाली बुक अवेलेबल है, दिस इज मस्ट डू पीवाईक्यू। दूसरा हो गया प्रेप यूजिंग पीवाईक्यू। उसका मतलब क्या है कि कुछ बच्चे पूरी प्रिपरेशन ही अपना पीवाईक्यू से करना चाहते हैं, तो वो सारे पीवाईक्यू के क्वेश्चन करने चाहते हैं। तो इस वाली बुक में, दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव बुक, इसमें 20 से लेके 25 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारी शिफ्ट के, वो सारे क्वेश्चन है। तो मतलब ये काफी बड़ी वॉल्यूमिनस बुक है। तो ये हमारा दूसरा चीज हो गया, जो बच्चे पूरी ही प्रैक्टिस पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन करना चाहते हैं ऑफ कोर्स बुक की फॉर्म में। तीसरा जो हो गया हमारा टफ नट, ये उन बच्चों के लिए जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, वो पीवाईक्यू करना चाहते हैं, बट वो इजी और मॉडरेट क्वेश्चन कर करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, वो तो चाहते हैं उनको टफेस्ट क्वेश्चन मिल जाए, वो करना चाहे। तो यहां पे वो सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो टफर साइड में, ठीक है। यहां पे आपको मिक्स मिलेगा इजी मॉडरेट टफ का, मतलब यहां पे एक ऑन एवरेज जैसा पेपर आता है वो वाली चीज यहां पे मिलेगी, यहां पे टफेस्ट मिलेगा, यहां पे सारे मिलेंगे। तो ये सारी जो बुक्स हैं हमारे पास Amazon एंड फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा सभी 3 तरह की बुक। तो 3 तरह के हमारी बुक हो गए, ऑफ कोर्स उसमें पीसीएम भी है और कॉम्बो के ऑफर्स भी हैं। ये हमारा पहला ऑफरिंग हो गया। फिर दूसरी ऑफरिंग के बारे में आते हैं, ये हो गया फ्री ऑफरिंग। ये हमारी वेबसाइट और जो हमारी ऐप है कंपटीशन, उसके ऊपर जाके आप शिफ्ट वाइज 19 से लेके 25 तक के हर शिफ्ट के पेपर, बहुत सारे पेपर हैं, शिफ्ट वाइज दे सकते हैं। तो जिसका कोर्स कंप्लीट हो गया है वो पूरे पूरे पेपर देना चाहे कि इजीएस्ट शिफ्ट वाले देना चाहे, टफेस्ट शिफ्ट वाले देना चाहे और मॉडरेट वाले देना चाहे, तो वो यहां से पूरे जेई के शिफ्ट के पेपर दे सकते हैं। तो यहाँ पे पेपर सीबीटी मोड में सारे अपलोडेड हैं और कंपटीशन ऐप के ऊपर जाके जेई मेंस पीवाईक्यू में, ये जो जेई मेंस पीवाईक्यू वाला टेस्ट सीरीज के नाम से है, यहां पे आपको शिफ्ट वाइज सारे पेपर मिल जाएंगे विद सोल्यूशन। तो ये हमारा फ्री रिसोर्स हो गया उन बच्चों के लिए जो शिफ्ट वाइज देना चाहते हैं। देन आगे फिर हमारा पीवाईक्यू एक्सप्रेस आ गया, ये हमारा फिर एक पेड ऑफरिंग हो गया। कुछ बच्चे, अगर मान लिया एक चैप्टर में मैं चाहता हूं कि 150 क्वेश्चन आए हैं 19 से लेके 25 तक अभी तक, आई वॉन्ट टू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चन, ये ठीक है, बट मेरे पास टाइम नहीं है। तो हमने क्या किया है कि ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने कोर्स कंप्लीट कर रखा है बट वो सारे क्वेश्चनों का एक्सपोजर लेना चाहते हैं बहुत कम टाइम में, ये हमने प्रोडक्ट बनाया है जिसमें लगभग हर क्वेश्चन 1 मिनट के आसपास एवरेज टाइम में डिस्कशन किया गया है। डिस्कशन कैसे करते हैं, जैसे क्लास के बाहर आके, ऑफलाइन क्लास के बाहर आके यूजली बच्चे पूछते हैं कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो वहां पे टीचर आपको पूरा क्वेश्चन करके नहीं दिखाता, वो केवल ये बताता है कि स्टेप्स बता देता है, एक सोल्यूशन स्केच बता देते हैं कि देखो ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो जिस बच्चे ने थ्योरी पढ़ रखी है, जिसको समझ में आता है, उसको वो सोल्यूशन समझ में आ जाएगा क्या बोला गया। तो विदाउट 5-6 मिनट या 8 मिनट में जो सोल्यूशन एक्सप्लेन किया जाता है, उतना टाइम इन्वेस्ट करने के बजाय हमने 1 मिनट में समझा दिया कि ये ऐसे होगा, इस क्वेश्चन का कोर चीज ये है, हमें ये चीज देखनी चाहिए, देखो ये ऑप्शन से सॉल्व हो जाएगा। इस तरह की चीजों को हमने ऑन एंड एवरेज 1-1 मिनट में हर क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व किया है। तो ये वो चीज हो गया जो बच्चों को बहुत सारा एक्सपोजर बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर दिया जा सकता है। मतलब अगर मेरे को सारा किसी चैप्टर के मैंने 150 क्वेश्चन एक बार देख लिया, तो एक तो मेरा कॉम्प्रिहेंशन अलग लेवल पे चला जाएगा, दूसरा ये हो गया कि मेरे दिमाग में से वो हट जाएगा कि मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, तो जो इनकम्प्लीटनेस वाली जो फीलिंग आती है वो खत्म हो जाएगी। और एक जब इतने सारे क्वेश्चन हम एक साथ देखेंगे तो मेरे देखो क्वेश्चन सिलेक्शन बेटर हो जाएगा कि एक्चुअल पेपर में मेरे को जल्दी क्वेश्चन समझ में आएगा कि क्या बोलना चाह रहा है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चनों का हमने एक्सपोजर ले रखा होगा। अगर यही क्वेश्चन हो सकता है कि मैं खुद सॉल्व करने लगूं, तो ऑन एंड एवरेज मेरे को हो सकता है कि 10 मिनट लगे, किसी किसी में 12 मिनट लगे ऑन एंड एवरेज, जिसमें टफ इजी सारे मिला के। यहां पे वो 1 मिनट से ऑन एंड एवरेज कम टाइम में यहां पे सॉल्व हो रहा होगा, तो हम 10 टाइम्स ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक जो खुद प्रैक्टिस करें वो तो है ही, बिल्कुल लास्ट टाइम पे आके हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो टेस्ट सीरीज अगर हमने कोई ज्वाइन किया है, जैसे हमारी भी एक यूटीएस टेस्ट सीरीज चलती है जिसमें बहुत ही कम कॉस्ट में आपको 20 फुल सिलेबस टेस्ट मिलेंगे, हर तरह के टेस्ट मिलेंगे। तो हम ऐसा कर सकते हैं, अपने जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है वो तो हम यूटीएस के थ्रू करें, जहां पे हम खुद कलम चला के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं,
और जो एक्सपोजर वाला पार्ट है वो कम टाइम में ज्यादा एक्सपोजर देने के लिए हम PYQ एक्सप्रेस यूज कर सकते हैं। दिस इज अमेजिंग प्रोडक्ट टू गिव यू वेरी गुड एक्सपोजर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन जो जेई में अभी तक पूछे गए। तो इसके थ्रू एक महीने के अंदर भी या 20 दिन के अंदर भी हम पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हैं, सारे PYQ कर सकते हैं 19 से लेकर 25 तक, जो 10,000 से ज्यादा है PCM में मिला के। तो इसमें भी हमारा ईयरली सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि जेई एडवांस का जब तक पेपर नहीं हो जाता, जून 2026 तक बोल सकते हैं, तब तक इसका सब्जेक्ट वाइज सब्सक्रिप्शन आप 549 में ले सकते हैं। इसको हमने सब्जेक्ट वाइज तोड़ रखा है, किसी को अगर एक ही सब्जेक्ट चाहिए। मंथली सब्सक्रिप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। इंडिविजुअल के लिए आप 99 रुपीज में केवल, ये हमने इतना बार छोटा रखा है कि कोई बच्चा अगर टेस्ट भी लेके देखना चाहे कि इससे मेरे को कितना फायदा हो रहा है, तो केवल 99 रुपीज में आप पर मंथ देख सकते हो। और एक मंथ का तीनों सब्जेक्ट का चाहिए तो उसमें हमने फर्दर डिस्काउंट कर दिया, 300 की बजाय 250 रुपए में आप एक मंथ का तीनों सब्जेक्ट का देख सकते हो। तो ये PYQ एक्सप्रेस। अच्छा, इसमें ये जो सोल्यूशन है वो ऑफ कोर्स एक्सप्रेस सोल्यूशन तो मिलेंगे ही, इसमें डिटेल्ड सोल्यूशन ही मिलेगा। हो सकता है किसी बच्चे को 4 क्वेश्चन समझ में ना आए जो एक्सप्रेस वे में बताया गया, तो उसका डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा एंड टेक्स्ट सोल्यूशन भी मिलेगा। प्लस इसके अंदर ऑफ कोर्स जो क्वेश्चन है टॉपिक वाइज ग्रेडेड है, टॉपिक वाइज सेपरेटेड है एंड टफनेस वाइज भी ग्रेडेड है कि ये इजी है, ये मॉडरेट है, ये टफ है। तो अगर एक क्वेश्चन को समझने में मेरे को दिक्कत आ रही है तो उसकी ग्रेडिंग देख के आई कैन अंडरस्टैंड कि मेरे अंदर दिक्कत है या क्वेश्चन के अंदर दिक्कत है। मतलब किसी चैप्टर में ये हो सकता है कि मेरे को दिक्कत आई बट वो इजी में कैटेगराइज कर रखा है, उसका मतलब है कि मेरा वो चैप्टर थोड़ा सा वीक है, आई नीड टू वर्क अपॉन द चैप्टर। अगर मान लीजिए मेरे को समझने में दिक्कत आई बट वो टफ में ग्रेड कर रखा है तो इट्स फाइन, क्योंकि टफ क्वेश्चन का तो जैसे मैंने बोला कि पढ़ के अगर मेरे को सोल्यूशन समझ में आए दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वहां से पहली बार में मेरे से खुद नहीं सोचा गया दैट इज फाइन। तो इस तरह की जो इंटेलिजेंसी है वो भी आपको यहां पे मिलेगी, जो आपको अमेजिंग बूस्ट देगी बिल्कुल लास्ट में जाके रैंक के अंदर। फिर लास्ट पार्ट आता है हमारा चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। ये जो हमने जो टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर रखे हैं प्लस जो डिफिकल्टी लेवल वाइज सेग्रीगेट कर रखे हैं, इसको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने जेई PYQ के कॉम्प्रिहेंसिव बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप के ऊपर दे रखा है। मतलब इसके अंदर और PYQ एक्सप्रेस के अंदर डिफरेंस क्या है कि यहां पे आपको टेक्स्ट सोल्यूशन मिल जाएंगे, डिवीजन वैसे ही मिलेगा ऐप के अंदर, कंपटीशन ऐप के अंदर आपको वैसे ही मिलेगा, और बस यहाँ पे वीडियो सोल्यूशन ना होंगे, ना तो एक्सप्रेस सोल्यूशन होंगे ना डिटेल्ड वाले सोल्यूशन होंगे। वीडियो सोल्यूशन नहीं है, बाकी ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। टेक्स्ट सोल्यूशन है यहाँ पे भी बच्चा टॉपिक वाइज देख सकता है कि कौन कितना इंपॉर्टेंट है, किससे कितने क्वेश्चन पूछे गए, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, किस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। जैसे फॉर एग्जांपल फंक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन PNC वाले पूछे गए, तो कोई बच्चा अगर केवल फंक्शन से देखे कि इतने क्वेश्चन आए, ये ठीक है, तो उसे लगेगा फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बट जब वो क्वेश्चन करने लगेगा तो उसे लगेगा बहुत सारे क्वेश्चन टफ 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 क्वेश्चन है, मेरे से हो ही नहीं रहे, बट वो बेसिकली उसमें PNC का बहुत बड़ा एलिमेंट है इसलिए। तो इस तरह की इंटेलिजेंसी एंड जो एनालिसिस है दैट यू विल बी एबल टू गेट थ्रू दिस। तो आई होप यू विल बी पुटिंग योर बेस्ट ऑफ द एफर्ट एंड जो लास्ट टाइम है उसमें हमें स्लो नहीं होना चाहिए, अपनी पीक परफॉर्मेंस पे काम करना चाहिए। और किसी भी रीजन से अगर अभी तक मार्क्स संतोषजनक नहीं आ रहे हैं तो आप हिम्मत ना हारें, लगातार मेहनत करते रहे। जब आपका एक बार कोर्स कंप्लीट हो गया, व्हेन यू आर एबल टू सी द एंटायर सिलेबस इन टोटलिटी, बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा है कि जबरदस्त उनके मार्क्स में जंप आता है। और उसमें एक प्रैक्टिस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट करके, राइट नंबर ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट करके, राइट डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन सेलेक्ट करके अगर आप करोगे तो आपकी जो परफॉर्मेंस है उसमें जबरदस्त बूस्ट आएगा। तो अभी भी लगे रहिए, किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। आवर टीम विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ऑल द वेरी बेस्ट।